Hello everyone, welcome or welcome back to my channel and this is basically going to be the very first storytelling video of mine जो कि मैं अपने फ्लैटमेट्स और फ्रेंड्स के बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पे बनाने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता ये कैसा टर्न आउट होगा बट लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो बेसिकली द स्टोरी विच आई एम गोइंग टू शेयर टूडे वो एक इंसिडेंट है विच आई फेस्ड आई गेस 3 to 4 years अगो, जब मैं घर से पहली बार हॉस्टल के लिए आती हूँ फॉर माई नीट प्रिपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी ऐसा है कि 2021 के अक्टूबर में मैं पहली बार अपने घर से दिल्ली आती हूँ नीट की कोचिंग लेने के लिए फॉर माई फर्स्ट जॉब। मम्मी पापा आते हैं, वो सब कुछ देखते हैं। ऑफकोर्स जब आप पहली बार घर से बाहर आते हो तो आप हॉस्टल या पीजी प्रेफर करते हो। फ्लैट लाइक जब आप 1-2 साल रह लो तो आपको लगता है नाउ आई एम एबल, अब मैं रह लूँगी, मैं बाकी चीज़ें देख सकती हूँ, तो हम फ्लैट में शिफ्ट होते हैं। और वो प्रिपरेशन जर्नी था तो बेसिकली हमारे पास खाना बनाना और बाकी चीज़ों के लिए इतना टाइम नहीं होता, तो हम पीजी या हॉस्टल प्रेफर करते हैं। तो मम्मी पापा आते हैं, हम हॉस्टल पीजी देखते हैं, फिर वो मुझे शिफ्ट करवा के चले जाते हैं। अक्टूबर की बात होती है। अब अक्टूबर के बाद नवंबर में हमारे छठ और दीपावली की छुट्टियां पड़ती है, क्योंकि फिर मैं अक्टूबर में ही आई होती हूँ तो मुझे लगता है कि अभी तो आई थी, फिर जाऊँगी, पढ़ाई लाइक ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट होगा, तो मुझे यही रह लेना चाहिए। और मम्मी पापा भी कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो मैं हमेशा से ऐसी हूँ कि मतलब होम सिकनेस मुझे बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी मैं कि हाँ मैं रह लूँगी। तो क्योंकि दीपावली और छठ और बेसिकली बिहार के बच्चे होते हैं हॉस्टल में, आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार, तो वो छठ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। और दीपावली तो छुट्टियाँ पड़ती है तो ऑलमोस्ट लोग चले जाते हैं। अब मैं जिस पीजी में रहती हूँ वो एक बिल्डर फ्लोर होता है, बेसिकली 3 फ्लोर का होता है, तो हम ग्राउंड वाले पे रहते हैं और उसमें टोटल 6 कमरे होते हैं और एक कमरे में 2 लोग रहते हैं। तो अब मैं जिस कमरे में रह रही होती हूँ उसमें किसी को आना होता है, बट वो अभी आई नहीं होती, वो भी एक शेयरिंग रूम होता है, बट जब मैं गई होती हूँ तो वो खाली होता है, तो तब तक मैं उसमें रह रही हूँ, जब आना होगा किसी को तो वो आ जाएगा, ऐसा सीन था। मेरे रूम के बगल में मेरी एक फ्रेंड रह रही होती है अपनी मामा की बेटी के साथ, तो वो सोचती है कि वो फॉरेन से MBBS करेगी, तो उसकी कज़न भी चली जाती है, तो वो भी अकेली होती है। तो बेसिकली उस फ्लोर के 2 कमरों में, एक में मैं, एक में मेरी फ्रेंड, और सामने 3 कमरे और होते हैं। उसमें एक कमरे में 2 लड़कियाँ रहती है, एक कमरा पूरा खाली होता है और एक कमरे में एक लड़की रहती है। ये ग्राउंड फ्लोर का हाल होता है जिस पे हम रह रहे होते हैं। अब सिमिलरली फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, उन पे भी लाइक कम से बच्चे होते हैं, क्योंकि लंबी सी वेकेशन थी, सब अपने अपने घर चले गए। मेरे एक चाचा रहते हैं दिल्ली में ही, तो मैं लाइक दीपावली में उनके घर जाती हूँ, फिर मैं आ जाती हूँ कि बहुत दीपावली से छठ के बीच में गैप है 8 से 9 दिन का, तो उसमें मैं पढ़ लूँगी कुछ, तो ऐसा बोल के मैं आ जाती हूँ कि हाँ ठीक है मैं छठ में आऊँगी आपके पास। तो फिर ऐसा होता है। तो एक दिन क्या था कि दीपावली से छठ के छुट्टियाँ के बीच में, सॉरी, तो क्या होता है कि मैं और मेरी बगल की मतलब रूम में जो रहती थी फ्रेंड, क्योंकि वो भी अकेली थी मैं भी अकेली थी, तो हम डिसाइड करते कि एक ही रूम में बैठ के पढ़ लेते हैं, साथ में उसे भी नीट की तैयारी करनी, मुझे भी। तो रात के 12 या 1 बजे होते हैं, वो मेरे रूम में बैठ के और मतलब और हम दोनों पढ़ाई कर रहे होते हैं। वो आई गेस कुछ बायो का पढ़ रही होती है, तो उसके कान में लीड्स नहीं लगे होते, ईयरबड्स, और मेरे में लगे होते हैं। मैं NLM का लेक्चर देख रही थी। सडनली टाइम लाइक मुझे लगता है 1 बजे होंगे, हाँ 1 से 2, एक बहुत जोर की आवाज़ आती है। लाइक मैं जिस रूम में हूँ उसके बगल वाला, मतलब मेरी फ्रेंड के रूम का गेट बहुत ज़ोर से बंद होता है, क्योंकि मैंने लीड्स लगा रखे थे तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। बट जो एक मैंने बताया ना कि एक रूम में एक लड़की थी, एक रूम पूरा खाली था और एक रूम में 2 लड़कियाँ थी, तो जो वो एक रूम में सिंगल लड़की थी वो अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी किचन में, डाइनिंग में, तो क्योंकि उसे भी वो सिमिलर आवाज़ सुनाई देता है, तो फिर वो दौड़ के आती है लाइक मेरी फ्रेंड के पास। मेरी फ्रेंड एकदम से निकल के जाती है जैसे आवाज़ होता है। फिर मैं उससे पूछती हूँ कि क्या हो गया, तो वो कहती है तू पढ़, मैं आ रही हूँ, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दिया इतने साउंड जोर से। तो वो दोनों, फिर वो निकल के जाती है, एकदम से गई, फिर उसने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने साउंड सुना नहीं, मैं अपना लेक्चर देख रही हूँ। फिर उसके बाद वो अपने रूम में जाती है, अपना अलमीरा खोलती है, देखती है, मुझे लगता है कोई ऐसा तो नहीं है कि सोचा कि इसका रूम खाली है या कब बगल वाले के रूम में है, तो कोई स्टाफ एंड वार्डन वगैरह लाइक कि कुछ चोरी वोरी किया हो। वो सबसे पहले अपना कबर्ड खोल के देखती है, देखा कि हाँ पैसे वैसे नहीं, सब ठीक है। फिर वो अपने उसके रूम से बाहर जाने का एक और गेट होता है, तो वो चेक करती है, नहीं वो भी बंद है। तब तक वो दूसरी लड़की भी आ जाती है और तब तक मैं भी रूम से निकल जाती हूँ, जो किचन में कॉफ़ी बना रही होती है। फिर वो उसे कहती है कि दीदी आपने, वो हमारी जूनियर थी, तो पूछती है कि दीदी आपने भी आवाज़ सुना कि बहुत जोर का आवाज़ था। फिर वो कहती है हाँ। फिर मैंने तो नहीं सुना, तो मैंने पूछा क्या हो गया, तुम क्या डिस्कस कर रहे हो। फिर वो बताती है कि अरे बहुत ज़ोर से लाइक मेरे रूम का गेट जो था किसी ने बंद किया, कि आवाज़ हुई थी, हम दोनों ने सुना, बट पता नहीं मैं रूम में गई तो कुछ था नहीं, गेट भी नॉर्मल था, लाइट भी नहीं जल रहा था, और इतने तेज़ तो हवा आएगी नहीं क्योंकि पूरे ग्लास और सारे डोर्स तो लॉक है, कहाँ से हवा आ सकती है। फिर उसे लगता है फिर भी एक बार मतलब वो ऊपर जाती है,
फिर मेरी फ्रेंड क्या करती कि एक बार ऊपर जाके देखती हूँ, जो हमारे यहाँ काम करती थी, मतलब पीजी में हाउस हेल्प थी, कहीं वो तो नहीं आई है। फिर वो ऊपर जाती है, उनसे पूछती कि दीदी आप नीचे आए थे? तो सी वॉज लाइक नहीं मैं तो सो रही हूँ, और वो जेन्यूनली नींद में होती पूरा, हाँ हाँ क्या बोल रहे हो, मैं तो सो रही हूँ। फिर वो नीचे आ जाती है। फिर हम सब जेन्यूनली सोचते कि लाइक हवा आया नहीं, गेट सारे लॉक थे, मतलब इतने जोर की आवाज़ आ कैसे सकती है। तो फिर हमें थोड़ा फिर हम सोचते हैं वॉशरूम के विंडो से तो इतनी तेज़, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हवा चल नहीं रही थी वॉशरूम के विंडो से इतना तेज़ हवा आना, और ये वुडन की डोर, मतलब इतना वो होना, तो कोई सीन नहीं था। फिर उस हमारी जूनियर ने कहा कि दीदी एक काम करते हैं, मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ, और हम आप तीनों क्या करो कि मेरे रूम में आ जाओ, हम तीनों साथ में बैठ के पढ़ते हैं, कि मुझे अकेले थोड़ा डर सा लग रहा है। तो वी थॉट कि चलो ठीक है चल लेते हैं। फिर मैं कहती हूँ चल मैं अपना रूम लॉक कर देती हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जब आप घर से पहली बार बाहर जाते हो तो आपको घर वाले बोल के भेजते कहीं भी जाना गेट लॉक करके जाना, कोई तुम्हारा पैसा कुछ चुराने ले। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करती, क्योंकि अब रहते रहते पता चल चुका है कि ऐसे भी लोग नहीं होते, बट क्योंकि मैं पहली बार आई थी तो मैं कहीं भी जाती थी। इनफैक्ट मैं छत पे कपड़े डालने जाती थी तो मैं अपना रूम लॉक करके जाती थी, पता नहीं ऐसा क्या चुरा लेते लोग मेरा, जबकि मेरे पास सब कुछ ऑनलाइन था, कैश नहीं था। बट फिर भी तो मैंने अपना रूम लॉक किया, उसने शायद नहीं किया। और फिर हम चले गए कि चलो अब तीनों लोग एक रूम में बैठ के पढ़ेंगे। हम रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ ऐसा है ऐसा। अब फिर हमने 1 घंटा पढ़ाई करा होगा, उसमें से 45 मिनट हमारा डिस्कशन था कि गेट कैसे बंद हुआ। तो फिर जो मेरी बगल वाली फ्रेंड थी उसने कहा कि एक काम करो तुम दोनों रूम में बैठो, जो हमारे फ्लोर पे एक रूम में और 2 लड़कियां थी, मैं उनसे एक बार पूछ के आती हूँ कि क्या तुम्हें भी ये आवाज़ सुनाई दिया क्या कि कुछ ऐसा हुआ था। तो वो कहती है मैं और मेरी जूनियर कि हाँ ठीक है हम दोनों बैठते तुम जाओ। अब लाइक वो जैसे जाती है पूछने, वो हमारे रूम का गेट खोल के जिसमें हम तीनों बैठे थे, उसमें से वो गई ही होगी वो 2 लड़कियों के पास, गेट नॉक किया ही होगा। लाइक के बिस्तर पे मैं और मेरी जूनियर हम दोनों बैठे हैं, और लाइक ये अब ये वॉशरूम का डोर है, वैसा ही वॉशरूम का डोर था। एंड सडनली हम दोनों बैठे हैं, वॉशरूम का डोर का वो जो हैंडल हम खोलते हैं वो ऐसे होता है, डोर थोड़ा खुल जाता है। एंड वी बोथ वेयर लाइक, हम दोनों एक दूसरे को इतने ज़ोर से पकड़ते और इतना ज़ोर से चिल्लाते क्योंकि मैंने कभी कुछ ऐसा फेस नहीं किया था, और मैं डरपोक थी, मतलब हूँ बट अब तो मुझे पता चल गया अब मैं नहीं हूँ, बट उस वक्त तो बहुत ज़्यादा था। मतलब कि हम दोनों बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे। अब मेरी फ्रेंड जो पूछने गई थी कि क्या तुमने आवाज़ सुना, वो ना उधर पूछ पा रही है और ना इधर कुछ कर पा रही, वो लाइक बीच में उनका गेट नॉक करते हुए हा क्या हुआ सृष्टि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है। मैं लाइक बिस्तर पे से कूदती हूँ, हमारे ग्राउंड फ्लोर पे मंदिर था, मैं चाहती हूँ उसमें से मेरे हाथ में 2-3 जो भगवान जी आते हैं मैं उनको उठाती हूँ कि नहीं अब तो मैं नहीं छोड़ सकती, अब वो यार कुछ तो है प्लीज़ मुझे बचा ले। मैं पूरी डरी हुई। मेरी फ्रेंड मुझे गला लगा के कह रही सृष्टि मैं आऊँ ना, तुझे कुछ नहीं होगा शांत। हमारी जूनियर के भी पूरे हमारे तीनों के सेम हाल है। अब हम क्या करें, वो जो 2 लड़के एक और रूम में थे वो हमें कहते हैं चलो हमारे रूम में आ जाओ, हमारे रूम में लड्डू कृष्ण है, भगवान है, हमने सबको रखा है, कुछ नहीं होगा, हम पूजा करते हैं, हमारे रूम में कोई कुछ नहीं कर सकता, चलो तुम हमारे रूम में आ जाओ। अब हम 5 लड़के उस रूम में चले जाते हैं। अब मैं इतनी ज़्यादा डर चुकी थी कि लाइक अटैच वॉशरूम थे, उसके वॉशरूम में मैं वॉशरूम करने नहीं जा रही थी। एंड लिटरली कि और हम सब क्या कर रहे थे कि मेरी एक फ्रेंड थी वो तुलसी का माला पहनी हुई थी, तो हम इतने डरे थे कि वो अपना माला निकाल के दे रही थी, ये पहन के जाओ तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। मतलब अभी सोच के बहुत हंसी आ रहा है कि हम कितने उल्लू थे, बट यही एक्सपीरियंस हमें सिखाता है। तो फिर ऐसे करके 1-2 घंटे बीते। फिर हमने सोचा कि अब 5 लोग हैं, अब देखने चले कि मतलब हमें भी चुल मची है पूरी, हमें भी जानने डर रहे हैं, मतलब फटे हैं हम सबके, लेकिन जानेंगे कि हुआ क्या है। मेरी हिम्मत इतनी नहीं थी बट मेरी फ्रेंड्स की थी, तो हम भी हाँ करेंगे वाला सीन था। तो अब ऐसे करते करते 3 बज गए एंड वी थॉट कि एक बार जाके देखते हैं कि किट आवाज़ आई कैसी थी। वो दोनों लड़कियां जो अब नई जुड़ी है हमारे गैंग में, वो हाँ 5 मिलकर चलेंगे ठीक है। बट मैंने भगवान जी को नहीं छोड़ा, मेरे दोनों हाथ में एक भगवान जी मेरी वो जूनियर के हाथ में भी थे। और हम जा रहे हम उसके रूम से निकले बेसिकली, और मेरे रूम की तरफ मेरा रूम का डोर और मेरी फ्रेंड का रूम का डोर, जो डोर आवाज़ किया था वो दोनों ऐसा था। अब हम दोनों जा रहे हम किचन के पास गए। हम जैसे किचन के पास गए एक ढक सी आवाज़ होती है और हम बहुत ज़ोर से चिल्लाते अब हम चिल्ला ही रहे होते कि मेरे जो रूम के मैंने कहा ना कि मैं लॉक लगा के जा रही थी, तो बेसिकली इसमें वो लॉक नहीं थी, तो ऊपर से लगाते थे। तो ऊपर से जो मैंने लॉक लगाया था वो लॉक ऐसे पेंडुलम के लाइक घूम रहा है। अब क्योंकि हमने सोचा हवा तो कहीं से नहीं आ रही, अब तो सारे गेट लॉक है, अब ये लॉक क्यों घूम रहा है। हम पूरे फट गई, हमारी फट के 74, हम जोर से चिल्ला रहे पूरे फर्स्ट सेकेंड सब तक आवाज़ गई। और हम वहीं से सीधा उस लड़की दोनों के रूम में जाते और 5 उसमें बैठ जाते कि अब तो कुछ नहीं हो सकता।
फिर हमने हॉस्टल के ऑनर को फ़ोन करते हैं, मैम ये क्या तरीका है, आप किसी को नहीं छोड़ के जाते, कुछ हो जाए हम मर जाए, यहाँ पे तो कोई है नहीं हमें देखे। फिर वो बताती कि हाउस हेल्प जो ऊपर सो रही है, मैंने वो अकेले क्या कर लेगी। फिर हम उनको फ़ोन करते हैं कि चलो आप नीचे आओ, ऐसा ऐसा ग्राउंड फ्लोर पे चल रहा है, हम बहुत परेशान है। अब लाइक वो बेचारी पूरे दिन का काम करके सोई हुई, वो इतनी थकी हुई नींद में, उनके कर्ली हेयर्स, वो हमारे गेट के बाहर गेट नॉक कर रही है और हम खोल नहीं रहे डर से, क्योंकि अभी तुरंत हम वो सब देख के आए कि ताला हिलना, अजीब आवाज़ होना, हम गेट नहीं खोल रहे हैं। अब वो कह रही है अरे मैं हूँ गेट खोल दो। फिर हम कहते चलो ठीक है, हमने गेट खोला। अब वो नींद से आई थी, लाइक उनके पूरे आंख रेड हो रखे थे, उनका बाल कर लिया और वैसे कहते क्या हुआ तुम लोगों को। हम सब उनको देख के इतने जोर से एक साथ 5 लोग चीखे, वो डर गए कि मेरे अंदर तो कुछ नहीं घुस गया। वो 4 कदम पीछे होते, कहते तुम लोग मुझे देख के क्यों चिल्ला रहे हो। हम कह रहे हमें लगा कि आपके अंदर भूत तो घुस के नहीं आ गया, क्या है ये क्या है। फिर वो कह रही है अरे ऐसा कुछ नहीं है ये वो। बट फिर उन्होंने थोड़ी देर हमसे बात किया, पहले तो उन्होंने हमें समझाया नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो जाते वक्त हमें कहती है तुम्हारे पास माचिस है क्या। हमने कहा क्यों। कहती वो माचिस से भूत नहीं आता, मुझे फर्स्ट फ्लोर तक जाना है। अब तो हमारी और फट के 74। एक मिनट, कुछ सच में है क्या ऐसा, मतलब ये क्यों डर रही है, ये तो यहाँ पे बहुत पहले से काम कर रही है, पक्का कुछ है तभी तो इसको पता है। फिर वो कह रही नहीं कुछ नहीं है, सो जा, बस मुझे माचिस दे दो और बस मुझे ऊपर जाने दो। अब हम तो डरे, हम सोच रहे यार उनको ऊपर जाते जाते कुछ ना हो जाए, वो ठीक से पहुँच गए। फिर वो ऊपर चली जाती है। फिर उस दिन छठ का आई गेस वो होता है, हाँ सुबह वाली छठ होती है उस दिन। तो मम्मी पापा मेरे घर पे सब जगह रहते हैं। अब मैं सुबह सुबह फ़ोन करती हूँ, मम्मी मेरे हॉस्टल में भूत है, सब मेरे घर पे हंस रहे। कोई सी मेरी फ्रेंड्स को पता था कि उन पे भी हंसेंगे, बट शायद उनको मेरे से ज़्यादा थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, मुझे नहीं पता। मैंने तो अपने मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया कि मम्मी मैं यहाँ पे भूत है, मैं नहीं रह सकती, मुझे लेके चलो। मम्मी पापा कह रहे बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, अभी तो छोड़ के आया, अभी सारे पैसे दिए हैं ये वो। मैं कह रही नहीं पैसे से क्या मतलब होता है, भूत है, मैं कह रही हूँ ना मैं नहीं रह सकती या मुझे बहुत डर लग रहा है। लिटरली उसके नेक्स्ट डे मैं सो नहीं पा रही थी। मैं दिन में सोती थी, क्या होता था अगर लाइट जाके एसी ऑन होती थी तो फिर मैं समझती थी कि कुछ हो रहा है, कुछ है रूम में, कुछ है। मतलब मेरा मेंटल स्टेट बिल्कुल ख़राब हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। डरे मेरे फ्रेंड्स भी थे, बट वो क्योंकि मैं ज़्यादा डरी थी तो वो दिखा रही थी कि हाँ ठीक है मैं इसको संभाल सकती हूँ, ऐसा सीन था। फिर ये हमने ऊपर से और अपने फ्रेंड्स को बुलाया, हम सब बैठ के पूरा एक दिन डिस्कशन कर रहे हैं कल के था क्या। फिर हमारी हॉस्टल की ऑनर आती है, वो बैठ के हमसे बताती है पागल ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग खाना वाना खाओ, क्या कर रहे हो पूरे दिन से, ऐसा थोड़ी होता है, पढ़ाई करने आए हो ये वो, मतलब वो अपना पूरा में कि ये कर लो वो समझा रही है। फिर ऐसा हो गया कि हमने चलो ठीक है। मेरी फ्रेंड मैं कह रही हूँ यार तुझे रहना है तू रह, मैं तो अपना पीजी चेंज करूँगी, मैं इनके ही दूसरे पीजी में चले जाती हूँ, पैसे का भी वो नहीं है, मुझे तो डर लग रहा है। फिर मेरी फ्रेंड ने समझाया सुन 1-2 दिन रुकते हैं, अगर कुछ अब की बार फेस हुआ ना तो मैं पक्का मैं तेरे साथ चलूँगी, मैं तुझे नहीं कहूँगी कि तू रुक जा, पक्का मैं भी चलूँगी। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है कह रही है तो फिर हम रुकते हैं। फिर डर तो हमारा था, बट मैं अगले दिन जाती हूँ प्रॉपर धूप अगरबत्ती फूल वूल सब लेके आती हूँ, पूरे रूम में मैं अगरबत्ती धूप हनुमान चालीसा सब कर रही हूँ। मतलब 5-6 दिन मैंने पूजा किया, ठीक है। फिर धीरे धीरे मैं अपने रूम में अकेले सोने भी लगी। फिर चीज़ें जो थी थोड़ी ठीक हो गई, नॉर्मल। बट ये था कि हमारे पूरे फ्लोर पे पता चल गया था लड़कियों को कि ग्राउंड फ्लोर की लड़कियाँ डरी हुई है और कुछ तो इनके साथ हुआ है। अब यहीं से ट्विस्ट आता है कहानी में। अब क्या होता है कि अब हम पढ़ रहे होते थे, कोई हमें गेट नॉक की आवाज़ आती थी। जब अपना गेट खोलते थे कोई होता ही नहीं था। कभी हम ग्राउंड फ्लोर पे थे तो हमारे पर्दे हिलते हुए बाहर से नजर आते थे। मतलब ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, बट हम समझ नहीं पाते थे कि ठीक है, हम इग्नोर करते थे। मेरे मन में तब भी थोड़ा डर था। अब क्या होता है कि एक दिन मैं और मेरी दोस्त जो है रात को 12 या 1 बजे क्या कर रहे होते हैं कि किचन में मैगी बना रहे होते हैं। सडनली फर्स्ट फ्लोर की कुछ लड़कियाँ आती है हमारे पास और कहती है दीदी जल्दी चलिए मेरी फ्रेंड को और मुझे, कि हम ऊपर वो कर रहे थे, क्या कहते कि छत पे बैठे थे और सडनली एक गद्दा जो है वो उड़ के नीचे गिर गया। फिर हम ऊपर जाते हैं, फिर मेरी फ्रेंड पूछती है क्या गद्दा गिर गया, तो कह रही हाँ दीदी कुछ तो था, मैं छत पे बैठी थी अचानक से गद्दा गिर गया। अब मैं तो पहले से डरपोक हूँ, मैं तो डरी हुई हूँ, मैं शगुन चल भाग निकल, कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का, छोड़ ये वो, हम नीचे चलते हैं, हमारा तो कुछ नहीं। बट वो कह रही नहीं रुक जाए, ऐसे थोड़ी होता है, क्या पता ये झूठ बोल रही हो। फिर मेरे फ्रेंड ने पूछा कि खा तू नीट की कसम तू झूठ नहीं बोल रहा। हम इतने भोले बच्चे जो पहली बार घर से निकले, लिटरली हमें लगता था कि कोई नीट की तैयारी करने आए तो उसके लिए नीट से बड़ा क्या ही हो सकता है, वो क्यों झूठ बोलेगा कभी। तो हाँ नीट की कसम खा, एंड शी वाज लाइक हाँ मैं सच कह रही हूँ, ऐसा ही हुआ था। फिर हमने कहा कि ठीक है, मतलब फिर मेरी फ्रेंड, मैं तो नहीं गई और मैं उस लड़की जिसने मुझे ये सब इंसिडेंट बताया, मैं उससे बैठ के बात कर रही हूँ। मेरी फ्रेंड दूसरी फ्रेंड के साथ छत पे गई रात के, ऐसे पता नहीं कितने टाइम हो रहे थे, शायद 12-1 बज रहे होंगे, देखने की गद्दा कैसे गिरा ये वो, मतलब सब कुछ। और वो पूरा टहल के आ रहे होते इंस्पेक्ट करके कि क्या क्या हुआ, और मैं इधर बैठ के उससे बात कर रही हूँ। मैं उससे कह रही तुम तो बहुत क्यूट दिखती हो। वो कह रही अच्छा हाँ, और वो ही मुझे बता रही कि गद्दे गिरे ये हुए वो हुए। और फिर प्रॉपर हमने डिस्कस किया, फिर हम नीचे आ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने थोड़ा सा सोचा
कि ये हमें ही सिर्फ क्यों कहने आई। जब हमारे ग्राउंड फ्लोर पे कुछ हुआ था तो हमने तो वार्डन को कंसल्ट किया था, हमने तो ऑनर को कंसल्ट किया था, ये हमें क्यों बताने आई। फिर हमने थोड़ा सोचा, फिर हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर हम कल हो के हमारी मैम आती है वापस हॉस्टल के ऑनर, हम उनके पास बैठते हैं, बताते हैं मैम कल ऐसे ऐसे हुआ, गद्दा गिरा ये वो। मैम ने कहा ओके ठीक है। फिर मैम मुझे कहती है ये कुछ नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि आप डरे हुए हो पहले से, तो वो आपको बस उल्लू बना रही है। और जो लड़की आपको आके बोली वो मेरे हॉस्टल में 2 साल से रह रही है और मुझे उनके बारे में पता है कि वो ऐसी हरकत कर चुकी है, तो आप टेंशन मत लो कि ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी हम कह रहे नो मैम वो झूठ क्यों बोलेंगी, वो सच कह रही है, आप छुपा रहे हो अपने हॉस्टल की बात ये वो। फिर मैम ने उन लोगों को बुलाया, बोला कि मैं कैमरा चेक करवाऊँ कि गद्दा कैसे गिरा था। बट हमने तब लॉजिक लगाया कि भूत गद्दा गिरा के खुद की प्रेजेंस क्यों दिखाएगा, मतलब कोई मतलब थोड़ी इस बात की। और फिर उसने सिर्फ हमें ही क्यों आके बोला लाइक उस वक्त, क्योंकि उन्हें पता था कि हम डरे हुए हैं। मैम ने उनको पूरा कहा कि ये सब कर रहे हो, तुम मेरे हॉस्टल को बदनाम कर रहे हो, फलाना ढमकाना, कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बताऊं कि तुम क्या करते हो तुम नहीं करते हो, शांत हो जाओ, बहुत तुम्हारी बकवास हो गई ये वो। फिर भी वो नहीं मान रहे, वो हमें कह रहे हमारे दोस्त बन के यार तुम्हें पता है मैम झूठ बोल रही है, ऐसा सच में है ये वो, चले गए वो। फिर भी ऐसा क्या था कि हमारा गेट नॉक होना ये होता था, बट हमने बैठ के फिर सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से सोचा कि गद्दा गिरना, फिर सिर्फ हमें आके बताना, सबको पता होना कि हम डरे हुए हैं। फिर हमने ये प्लान बनाया कि हमारा गेट कोई तो नॉक करता है, ओके ये तो सही है। अब हम क्या करेंगे कि हम एक दिन बैठ के ऐसे दिखा रहे थे कि हम कौन से स्टेट, मतलब देख नहीं रहे कि बाहर क्या हो रहा है, अपना बहुत ज़्यादा इंगेज है सेल्फ, हम हंस रहे जोर जोर से हा हा हा। और 1 बजे का टाइम था, क्योंकि हमें पता था कि कोई ना कोई आके हमारा गेट नॉक करके भागता है। तो हम अपने गेट को आधा खोले थे, मेरी फ्रेंड हम लोग सब बैठे थे कि आज तो हम देखेंगे। और सडनली हमने देखा कि हमारे हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर के मंदिर के पीछे से 1 बजे वही लड़की जिसको मैंने कहा था कि तुम बहुत क्यूट हो, वो एकदम से फास्ट निकलती है और जब तक हम उसके पीछे जाते वो दौड़ के फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाती है। तो देन वी गॉट टू नो कि कुछ भूत नहीं था, कुछ नहीं था, बेसिकली ये था कि मतलब ये हमें डरा रही थी। बट फिर भी हमारा जो स्टोरी का सस्पेंस था वो ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसने तो हमें गद्दे वाले इंसिडेंट से डराया, बट पहले ताला का हमारा हिलना, गेट बंद होना, क्योंकि हम ये सब से इतना डरे हुए थे कि हमने सोचा ही नहीं गद्दे वाले इंसिडेंट पे। फिर एक दिन नॉर्मली 5-6 दिन हो जाता है और मैं अपने कोचिंग से आ रही होती हूँ, मैं अपने गेट से पीछे होती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि मेरा गेट का जो लॉक है वो तब भी हिल रहा है। फिर अपनी दोस्त को बुलाती हूँ, भाई भाई देख, अब सब चिल था कि गेट का लॉक ना अभी भी हिल रहा है। फिर हम देखते हैं कि हमारा गेट बहुत ज़्यादा हैवी था और हमारा जो ताला था वो छोटा कम वेट का था, तो इस वजह से वो ताला हिल रहा था। और हमने इसको इतना बड़ा दिमाग में बना लिया कि ताला हिल रहा है, अब तो पक्का रूम में भूत है भूत है भूत है। और वो किचन से जो आवाज़ आई वो हो सकता है चूहा या कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली हम इतने डरे हुए थे कि हमने सब चीज़ों को इमेजिन कर लिया, को रिलेट कर लिया, और फिर लोग हमें डराने लगे। तो ये बहुत एक पता नहीं फनी था या जो भी था, हॉरर था, जो भी स्टोरी था, एक इंसिडेंट था जो हुआ था। बट फिर मुझे इसके बाद से पता चला कि हाँ ऐसी भी लड़कियां होती है। फिर उन्होंने, जब हमने उनको देखा कि वो भागते हुए जा रही है ये वो, फिर उन्होंने बताया दूसरी लड़कियों को कि हाँ रे हम ही डरा रहे थे ग्राउंड फ्लोर की लड़कियों को, क्योंकि हम भूत की मूवी देखते हैं और हमें बहुत मज़ा आता है लोगों को ऐसे परेशान करने में। तो बेसिकली ऐसी भी लड़कियाँ होती हैं और ऐसे भी लोग हैं जो अपने मज़े के लिए मेरे जैसे लोग और पता नहीं कितने लोगों को डरा देते हैं। सो जो भी ये देख रहे हो प्लीज़ अपने मज़े के लिए ऐसा मत करो, क्योंकि किसी की फट की जेन्युइनली 74 हो जाती है मेरे जैसे लोगों की। अब मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि ऐसे भूत और ऐसे लोग डराते हैं, बट फिर भी ठीक है, डरी तो मैं बहुत थी। कितने दिन मेरे प्रिपरेशन के वेस्ट चले गए थे। प्लीज़ ये वीडियो देख रही हो तो समझ जाओगी कि तुम ही थी, तो प्लीज़ आगे से ऐसे किसी के साथ मत करना। ओके बाय गाइस, होप यू विल लाइक दिस वीडियो।